स्क्रीन शेयर होगी ना मेरी? हाँ सर, हो रही है। लास्ट हमने क्या किया था कल? स्ट्रिंग कर रहे थे आई थिंक, है ना? हाँ सर। स्ट्रिंग में क्या-क्या हो गया था अपना? सर हमने पार्टीशन, फिर अपर, कैपिटलाइज़ वो सारे और ये सब मतलब देखा था। ऑलमोस्ट जो ज़रूरत थी वो, है ना? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक एस ले लेते हैं स्ट्रिंग, जिसमें अपने पास क्या है, हेलो पाइथन स्ट्रिंग है। एंड इसके बाद इसकी क्या कहते हैं, प्रिंट डायरेक्टरी ऑफ एस। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गई, इसकी सारी की सारी डायरेक्टरी आ गई, जिसमें अपन ने ऑलमोस्ट सारे फंक्शन जो जरूरत के वो कर लिए थे। इसके बाद स्ट्रिंग में एक चीज और होती है जो अपन ने कल नहीं की, इंडेक्स और स्लाइसिंग। ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। अब देखो समझना इसमें होता क्या है। जैसे मेरे पास कोई भी एस था स्ट्रिंग, इंडेक्सिंग का मतलब है कि जो एस में आपने जो भी स्ट्रिंग इसमें स्टोर की है, वो स्ट्रिंग में कौन सा कैरेक्टर कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगा। कौन सी लोकेशन मतलब कौन सी पोजीशन पे स्टोर होगा। किस तरीके से, यहाँ पे जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इंडेक्स जो स्टार्ट होगी आपकी, वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 टू, और कहां तक चलती है, n-1 तक। हियर n इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जो इंडेक्स है वो आपकी यहाँ पे क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक चलेगी। यस सर। तो अब यहाँ पे जो s है, s के अंदर जो भी हमने स्ट्रिंग पास की है, वो उसमें जो हेलो है, हेलो में h जो होगा वो 0 पोजीशन पे होगा। किस तरीके से, देखो कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है मेरे पास, h e l l, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये अपने पास है करेक्टर, इसमें मैं तो एक ही ले रहा हूँ मैं, इतना ही हेलो का। ठीक है, उसके बाद स्पेस एंड e y t h o n, यहाँ पे ये डबल स्पेस आ जाएगा क्योंकि मैं एक एक स्पेस सभी में ले रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो ये h जो होगा वो 0 पे होगा, e 1 पे होगा, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, एंड वाई स्पेस भी यहाँ काउंट होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एंड ये 6 7 8 9 10, इसी तरीके से कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये बढ़ता जाएगा 10 इसी तरीके से कंटिन्यू। जो अपने पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्टार्ट कहाँ से करेगा, वो 0 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, n-1। n क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ होगी, यहाँ अगर इसकी लेंथ चेक करें कि इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कैसे चेक कर सकते हैं अपन, len फंक्शन होता है अपने पास, लेंथ ऑफ s। तो यहाँ पर अपन को क्या करेगा, रिटर्न करेगा कि लेंथ कितनी है इसकी, 24 है, तो कहाँ तक चलेगा वो, 23 तक, 0 से लेकर यस के सर। 23 तक। ठीक है, 23। चलिए यस सर। यहाँ पे किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि एस है, एस डॉट इंडेक्स फंक्शन से आप निकाल सकते हो कि इंडेक्स ऑफ, जैसे मान लो आपने कहा कि ई की वैल्यू क्या है, ई की इंडेक्स क्या है, तो 1 है क्योंकि 0 पे एच है, ई पे क्या है, 1 है। अगर एल की निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, एल का 2, सॉरी, एल एल का क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हर किसी की क्या है, एक एक 0 से कंटिन्यू होती जाएगी यहाँ पे। ठीक है। यस सर।
इसको ही हम क्या, अब नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, स्लाइसिंग वाला पार्ट। इस स्लाइसिंग के लिए क्या होता है कि जो भी अपने पास, जैसे मैंने कहा कि जो मेरे पास एस है, एस में से मुझे स्लाइस करके कुछ वैल्यूज निकालने। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि डबल एल ओ से लेकर के पी वाई तक का मुझे डेटा निकालना, बाकी डेटा नहीं चाहिए मुझे। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, स्लाइसिंग कर रहा हूँ उसकी, कि मुझे जो डेटा चाहिए एस के अंदर से वो कहाँ से चाहिए, डबल एल ओ से और पी वाई तक का। अब यहाँ पे किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ जो स्लाइसिंग होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, और यहाँ इंडेक्स पास करते हैं अपन कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक। ठीक है, तो अपन को चाहिए कहाँ से, एल से। ठीक है, तो एल की जो पोजीशन होगी, लोकेशन होगी, वो क्या होगी, 0 पे एच है, ई पे 1 है, एल पे क्या है 2, तो 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 2 कोलन कहां तक चलना है अपन को, पी वाई तक। वाई तक की जो इंडेक्सिंग है वो क्या होगी, 6 होगी। तो यहाँ पे अपन को 7 पास करना है, क्योंकि कहां तक चलती हो, n-1 तक। ठीक है, हाँ। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 7 पास करेंगे। तो यहाँ पे अपन को देखो 6 नहीं 7 हो रही है वो, अच्छा। हाँ। 2 3 4 वाइट स्पेस भी काउंट होगा ना। स्पेस। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे 7 है तो 8 करेंगे अपन पास, तो अपन को क्या मिल जाएगा, डबल एल ओ पी वाई। क्लियर। यस सर। अब यहाँ इसका सिंटेक्स लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा बाद में कि स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स होता है वो क्या, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसमें स्टार्ट पॉइंट कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कोलन एंड पॉइंट कहाँ तक आपको चलना है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टेप क्या होता है, स्टेप साइज। जो स्टेप साइज है वो आपका बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ वैल्यूज। अगर आप कहीं पे भी स्टार्ट पॉइंट पास नहीं करते हो, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट पास नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा वो, डिफॉल्ट वैल्यूज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डिफॉल्ट वैल्यूज। स्टार्ट पॉइंट की जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वो क्या होती है, 0। अगर कहीं पे भी आप स्टार्ट पॉइंट पास नहीं करते हो तो कहाँ से लेगा वो, स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से करेगा। 0। एंड अगर एंड पॉइंट की अगर आप वैल्यूज नहीं पास करते हो तो वो कहाँ से लेगा, n-1, जो भी n लेंथ है उस स्ट्रिंग की उसकी -1 तक चलेगा वो। ठीक है, एंड इसके बाद जो स्टेप साइज है, स्टेप साइज मतलब जंप कितने कितने का कराना है, तो स्टेप जो साइज है वो आपका बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, 1 का रहता है। तो देखो किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास एस है जिसमें मैंने स्टार्ट पॉइंट पास नहीं किया, मैंने क्या पास किया, एंड, कि मुझे 8 तक चाहिए। तो अब स्टार्ट कहाँ से करेगा वो, 0 से। 0 से। तो 0 से करेगा मतलब एच से स्टार्ट करेगा, तो हेलो पी वाई। ठीक है, यस सर। और यहाँ मैंने कहा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, मान लो 8 से करना है या 5 से करना है, जिससे भी करना है 5 से करना है, और एंड पॉइंट मैंने पास नहीं किया तो क्या करेगा, 5 से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा। 5 से स्टार्ट किया उसने और कहाँ तक गया, लास्ट तक गया। ठीक है, यस सर। इसके अलावा अगर आपको स्टेप साइज क्या, अभी यहाँ पे 1-1 का जंप हो रहा है, मतलब सारे के सारे ले रहा है वो, जहां से आप पास कर रहे हो वहां से लेकर के कंटिन्यू चल रहा है वो +1 करते हुए। लेकिन अगर आप स्टेप साइज ऐसे पास कर देते हो कि ये मेरे पास एस है, मैंने कहा कि एस में स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, 2 से स्टार्ट करना है और 10 तक चलना है या 12 तक चलना है, और यहाँ पे 2-2 का जंप करना है। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 2 से चलना है आपको, 2 to 12 चलना है, और क्या करना है, एक एक जंप करके चलना है। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले 2 पे क्या है, 0 1 2 एल, तो पहले इस वाले एल को लेगा, फिर इस वाले एल को छोड़ देगा, फिर किसको लेगा, ओ को लेगा, फिर वाइट स्पेस को छोड़ेगा, फिर टी को लेगा, फिर वाई को छोड़ेगा, फिर टी को। समझ में आ रहा है, एक को छोड़कर। यस सर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम वही मिलेगा, एल ओ पी टी एंड ओ, एक को छोड़ करके एक मिल रहा है, दिख रहा है। तो इस तरीके से यस आप सर। जंप साइज पास कर सकते हो अगर आपको जंप करना है तो। अगर आपको सारे चाहिए तो आप कुछ भी पास मत करो, बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा एक +1। ठीक है, यस सर। समझ में आया यहाँ तक हाँ सर। ये थी अपने पास इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट और स्टेप साइज। तो अगर आप पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट, अब देखो इसी में अगर यहाँ पर मान लो पूरी रिवर्स मुझे, अब देखो इसमें अपना नेगेटिव भी होता है, ये तो हो गया पॉजिटिव कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है ये। लेकिन इसमें अगर रिवर्स से चले हम तो जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, -1 से। -1 पे क्या होगा, u, -2 पे क्या होगा, o, -3 पे क्या होगा, y। समझ में आ रहा है, वो यहाँ से अगर आप रिवर्स में चलते हो तो
जो इंडेक्सिंग है वो कैसे होती है, माइनस में होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। कैसे कि अगर मैं यहाँ पे एस का -1 देखूंगा तो एस का -1 क्या मिलेगा मुझे, यू मिलेगा। एस का -2 क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। एस का -3 क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर यस सर। बैक से पीछे से अगर आप रिवर्स से चलते हो तो आपको यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो इंडेक्सिंग आपकी कैसे होगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी। और अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होगी। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आपको रिवर्स में करना है कि यू से लेकर के और आपको कहाँ तक जाना है, एच ओ तक जाना है, तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -1 से करेंगे। कहाँ तक, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। तो यहाँ पे अपन -12 पास कर देते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है अपन को, -1 से स्टार्ट करना है -12 तक। और जंप साइज क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, माइनस माइनस बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे यस सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ गया समझ में, देखो ये क्या हो गया, आपका रिवर्स हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। और अगर आपको पूरी स्ट्रिंग रिवर्स करनी है तो आप सिंपल यहाँ से क्या कर सकते हो, स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 से करना है और एंड कहीं पे भी लो और क्या करते चलो -1। तो एंड कहीं भी मतलब वो पूरी ले लेगा एंड तक का, ठीक है, और सबको क्या करते जाएगा, -1 करते जाएगा। तो आप देखोगे पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो गई, रिवर्स हो गई। दिख रहा है ऊपर? यस सर। इस तरीके से आप यहाँ पे स्लाइसिंग कर सकते हो, आपको जो भी वैल्यूज चाहिए पर्टिकुलर वो वैल्यूज आप निकाल सकते हो। एंड इसके बाद अब नेक्स्ट चलें, स्ट्रिंग समझ में आ गया ना, स्ट्रिंग का काम हाँ कैसे सर। हो रहा है, किस तरीके से स्लाइसिंग हो रही है, इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, क्या क्या है। यस नेक्स्ट सर। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ चीज़ों को कि यहाँ पे जो डेटा टाइप है उनको मैंने बता दिया था आपको, म्यूटेबल और इम्यूटेबल हाँ सर, बोला था। टाइप होते हैं अपने पास डेटा टाइप में भी। फर्स्ट अपन यहाँ पे क्या रखते हैं, म्यूटेबल, और दूसरा अपने पास क्या होता है, इम्यूटेबल, ठीक है। हम आगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल का काम करने वाले हैं। तो जो म्यूटेबल है वो अपने पास कौन कौन से, लिस्ट है, टपल है, और सॉरी लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट, एंड सेट। तो ये अपने पास क्या है, म्यूटेबल है एंड नंबर, टपल, ये अपने पास क्या है, इम्यूटेबल है। तो तीन अपने पास लिस्ट, डिक्शनरी और सेट म्यूटेबल है, और नंबर्स, स्ट्रिंग और टपल ये अपने पास इम्यूटेबल है। अब देखो यहाँ जो हम नेक्स्ट डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट जो डेटा टाइप है अपने पास लिस्ट एंड टपल है, लिस्ट और टपल। तो लिस्ट दोनों ही क्यों एक साथ, देखो सिंपल समझे ना, बोथ आर कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, ऑफ डेटा टाइप। यहाँ पे जो अपने पास लिस्ट और टपल जो दो डेटा टाइप है वो क्या है, अपने कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप है। कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप का मतलब क्या है कि जैसे अभी तक हमने देखा था कि स्ट्रिंग है तो उसमें हम स्ट्रिंग ही लिख सकते हैं, इंटीजर में इंटीजर, फ्लोट में फ्लोट। क्या ऐसा कोई वेरिएबल हमने बनाया जिसमें इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, और इसमें सारी चीजें हमने एक साथ ले ली हो एक ही वेरिएबल के अंदर? नहीं था अपने पास ऐसा कोई भी अभी तक वेरिएबल। हम क्या कर रहे थे, नहीं कोई भी सर। वेरिएबल बना रहे थे, या तो वो इंटीजर था, या वो फ्लोट था, या वो कॉम्प्लेक्स था, या फिर वो स्ट्रिंग था, ठीक है। कोई भी ऐसा वेरिएबल अभी तक हमने नहीं बनाया जिसमें सारी वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर हों, ठीक है। तो यस यहाँ सर। पे जो आपको इस तरीके का डेटा स्टोर करना होता है कि मल्टी टाइप का डेटा स्टोर करना है आपको एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लिस्ट या टपल यूज करते हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप बोलते हैं, कि आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, मल्टी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो सिंगल वेरिएबल के अंदर। किस तरीके से, अब यहाँ पे दोनों का तरीका कि जो लिस्ट आप क्रिएट करोगे, लिस्ट आप क्रिएट करोगे वो किससे करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो क्या बन जाएगा, आपका लिस्ट बन जाएगा। एंड अगर आप टपल लिखते हो तो उसके अंदर आप अगर पैरेंथेसिस यूज करते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा। लिस्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट एंड टपल में आपका पैरेंथेसिस।
देखो किस तरीके से, कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक ए नाम से वेरिएबल लिया जिसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते ही वो क्या बन जाएगा आपका लिस्ट बन जाएगा। अब जिसमें मैंने सारी चीजें डाल दी, फॉर एग्जांपल मैंने अपना नेम डाल दिया कि ये नेम, तो ये क्या है मेरा स्ट्रिंग हो गया, कॉमा लगा दिया मैंने। अब दूसरी वैल्यू डाल रहा हूँ मैंने कहा मेरी एज 24, तो ये क्या हो गया अब यहाँ पे इंटीजर हो गया। एंड इसके बाद मैंने कोई भी फ्लोट वैल्यू डाल दी 30.5, एंड इसके बाद वापस मैंने कोई भी एक और स्ट्रिंग डाल दी जयपुर। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टी टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, ठीक है, स्टोर कर दिया मैंने ए के अंदर दिया, ठीक है। यस सर। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने मनीष मतलब स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट, ये तीनों ही वैल्यूज मैंने स्टोर कर दी। अब इसका अगर टाइप आप चेक करोगे तो इसका टाइप जो होगा वो क्या होगा, लिस्ट की जो टाइप, वो ए आपने वेरिएबल बनाया वो किस टाइप का है आपका, लिस्ट टाइप का है, तो लिस्ट है। अगर मैंने दूसरा यहाँ पे वेरिएबल लिया, सेम मैं वैल्यू डालने वाला हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ क्या लिया यहाँ पे, क्या लिया, पैरेंथेसिस लिया है। वहां मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिया, पैरेंथेसिस लिया है, जिसमें मैंने सेम वैल्यू डाल दी कि मनीष 24, 30.5 एंड तो है मेरी इसके अंदर, ओके। बी के अंदर अगर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ टाइप ऑफ बी, तो क्या है, ये टपल है। बस इतना सही फर्क है। मैंने अभी यहाँ पर यही समझाया आपको कि अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आप क्या यूज करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, और अगर आपको टपल बनानी है तो आप क्या करोगे, पैरेंथेसिस यूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ जो लिस्ट है वो आपकी क्या होगी, इम्यूटेबल। लिस्ट जो है वो आपका क्या है, म्यूटेबल है, और जो टपल है वो क्या है आपका, इम्यूटेबल है। कहने का मतलब क्या है इसका दोनों का, इम्यूटेबल, कि यहाँ आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वी कैन मॉडिफाई और अपडेट, यस सर। मॉडिफाई और अपडेट, एंड यहाँ पे वी कैन मॉडिफाई और अपडेट। तो दोनों में ये फर्क हो गया अपने पास कि है तो दोनों ही सेम, अपना डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा का काम करते हैं। मल्टी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता हूँ मैं लिस्ट में भी और टपल में भी, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि जो लिस्ट है उसके अंदर मैं जो भी डेटा डालूंगा उसको मैं बाद में कभी भी क्या कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, उस लिस्ट को पूरी को अपडेट कर सकता हूँ। लेकिन जो टपल है उसमें मैंने जो भी डेटा डाल दिया है वो डेटा, उस डेटा को मैं कभी भी क्या नहीं कर सकता, अपडेट, या उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। जो डेटा मैंने सेव किया वो एज इट इज डेटा मेरा रहेगा हमेशा टपल के अंदर। तो अब यहाँ पर किस तरीके से, अब दो, एक तो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। दूसरा और क्या है कि यहाँ पर साइज का डिफरेंस होता है कि जो लिस्ट है वो मेमोरी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करता है कंपेयर टू टपल। मतलब जो भी डेटा आप डालने वाले हो, अगर वही सेम डेटा आप टपल में डालो और वही सेम डेटा आप लिस्ट में डालो, तो जो लिस्ट में मेमोरी ऑक्यूपाई होगी हमारी वो बहुत ज्यादा होगी टपल से, ओके। ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे वो चेक कैसे करेंगे, जैसे अभी देखो अपने पास ए और बी दो हैं, कि यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है। दोनों में सेम डेटा अपने पास दिख रहा है, यस सर। और ए क्या है अपना लिस्ट है और बी क्या है टपल है। तो दोनों का साइज चेक कर लेते हैं कि जो ए है उसका साइज कितना है और बी है उसका साइज कितना है, क्योंकि डेटा तो हमारा सेम ही है। तो एक्चुअल में हमारा जब डेटा सेम है तो साइज भी सेम होना चाहिए था, लेकिन साइज सेम नहीं होगा। जो मेमोरी है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, वो लिस्ट बहुत ज्यादा करेगा। देखो किस तरीके से, और चेक करें तो कि अंडरस्कोर साइज ऑफ फंक्शन होता है चेक करने के लिए साइज और अंडरस्कोर कि ए डॉट अंडरस्कोर साइज ऑफ अंडरस्कोर। तो ये क्या बताएगा कि जो भी ए है उसका साइज कितना है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो कितना है, 104 बाइट्स में आता है, ठीक है। 104 क्या है, बाइट का अपने पास स्टोरेज उसने स्टोर किया है, ऑक्यूपाई किया है ए ने। ए क्या है, लिस्ट है, ठीक है। अब टपल का चेक करते हैं, बी टपल है अपने पास, सेम मैंने फंक्शन अप्लाई किया कि बी डॉट साइज ऑफ अंडरस्कोर। तो यहाँ पे जब मैंने किया तो आप देखोगे यहाँ पे कितना हो रहा है, 56 ओनली। तो समझ में आ रहा है छोटा सा डेटा था, कितना डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर, हाफ का अंतर आ गया। मतलब उससे उससे दो गुना है वो, जितना अगर उसमें 1 GB में अगर टपल में डेटा कोई है तो लिस्ट में हो सकता है 2 GB या 2 GB से ज्यादा में होगा स्टोर, ठीक है। यस सर।
तो अपना हमको ये चीज भी ध्यान रखनी होती है कि हमको डेटा किस में स्टोर करना है, क्योंकि हमको अपना प्रोग्राम फास्ट भी बनाना होता है। तो हमारा प्रोग्राम अगर फास्ट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, यस एफिशिएंस। सर। तो सो बट डेटा दोनों में सेम है, फिर भी मेमोरी लिस्ट क्यों ज्यादा लेता है? लिस्ट इसलिए ज्यादा लेता है क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि लिस्ट जो लिस्ट है वो क्या है, म्यूटेबल। म्यूटेबल है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं बाद में अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ओके। एक्स्ट्रा स्पेस लेकर के स्टोर करता है, हम्म। ठीक है। और जो टपल है उसमें जितना भी डेटा है वो डेटा के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, उसको स्टोर करके खत्म कर देता है, उसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उसमें हम बाद में चेंज तो कर ही नहीं सकते कुछ भी, हाँ। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। हाँ सर। ओके। अब देखो किस तरीके से, अभी हम बात कर रहे थे कि जो ए और बी है अपने पास, किस में हम चेंज कर सकते हैं किस में नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो जो ए है मेरे पास लिस्ट, इसमें मुझे कोई एक एलिमेंट नया ऐड करना है इसके अंदर अब, ठीक है। मैं ऊपर जाकर के जो मैनुअली मैंने बनाई है क्रिएट वो लिस्ट, उसमें जाके नहीं करूंगा मैं, अब यहाँ पे डायनेमिक यहाँ पे करूंगा रन टाइम पे, ठीक है। तो कैसे, मैंने कहा कि ए के अंदर क्या कर दो, अपेंड कर दो। ऐड करने को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, एट्रीब्यूट है अपेंड, कि अपेंड कर दो ए के अंदर, क्या अपेंड कर दो, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली अपेंड कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या हम्म। किया मैंने कि ए के अंदर एक दिल्ली नाम से ऐड कर दो। अब एक को आप चेक करोगे तो दिल्ली ऐड हो गया ए के अंदर। यस सर। अब जो बी है उसके अंदर नहीं है, मैं बी में ट्राई करता हूँ ऐड करने का, तो हम्म। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपेंड दिल्ली सेम किया मैंने यहाँ पे बी के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या आ रहा हम्म। है, एरर आ गई कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। आप इसमें कोई भी ऐड नहीं कर सकते बी के अंदर, मतलब टपल के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते, नहीं ए कर में मैं सकते। ऐड कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है, ये क्लियर हुआ यस। कौन सा म्यूटेबल है कौन सा म्यूटेबल है और कैसे, क्योंकि हम हाँ उसमें सर। कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते टपल के अंदर, ठीक है। हम्म। अब देखो ए एंड बी, अब क्या क्या कर सकते हैं हम लिस्ट में और टपल में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टपल के देख लेते हैं पहले कि टपल में हम क्या क्या कर सकते हैं। के अंदर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर अगर आप डायरेक्टरी प्रिंट करोगे कि डायरेक्टरी ऑफ टपल, तो आपको सिर्फ दो यहाँ पे एट्रीब्यूट मिलेंगे, कौन कौन से, काउंट और इंडेक्स। सिर्फ दो एट्रीब्यूट है किसके, टपल के, कि आप काउंट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, उसकी इंडेक्सिंग इंडेक्स। चेक कर सकते हो। कैसे, कि जो मेरे पास बी है इसमें मैंने काउंट किया कि बी के अंदर क्या करो, काउंट करो, या काउंट करो कि मनीष कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं कि डेटा मनीष कितनी बार आ रहा है, वन टाइम आ रहा है। एंड यहाँ पे वापस मैंने किया कि मनीष में क्या, बी में क्या करो, काउंट करो, और यहाँ पे मान लो मैंने कहा श्रिया, स्पेलिंग यही है ना आपके नाम की, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, श्रिया जीरो के बी, उसके कपल के अंदर श्रेया नहीं है, ठीक है। और दूसरा इंडेक्स, इंडेक्स कैसे कि बी में इंडेक्स बताओ मुझे, किसकी इंडेक्स बतानी है, हेलो, हाँ प्रिंस, मनीष बात कर रहा हूँ क्लास, हाँ हाँ हाँ, वो आपको मैंने मैसेज किया था आपने सीव नहीं किया। हेलो, हाँ, तो फिर क्या कर रहे थे, इंडेक्स अपन चेक कर सकते हैं, क्या इंडेक्स चेक कर सकते हैं कि जो मनीष है या जो भी मैंने 24 पास किया, 24 की इंडेक्स क्या है, तो 1 है। और यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है यहाँ पे कैसे होती है, एलिमेंट वाइज होती है। जैसे वहां पे अपनी क्या हो रही थी, स्ट्रिंग में करेक्टर वाइज हो रही थी, M1 पे है, सॉरी M0 पे है, A1 पे है, N2 पे है, इस तरीके से हो रही थी ना वहां पे। यस सर। यहाँ पे कैसे होती है, एलिमेंट वाइज, कि मनीष जो पूरा है वो मनीष कौन से पे, 0 पोजीशन पे, 24 1 पे, 30.5 2 पे,
और जयपुर 3 पे। यहाँ एलिमेंट वाइज होती है, समझ में आ रहा है? ओके, क्योंकि हाँ सर। टपल है, टपल में हम जो वैल्यूज स्टोर करते हैं वो कैसे करते हैं, एलिमेंट वाइज करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो इंडेक्सिंग होती है वो भी एलिमेंट वाइज ही होती है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ जो इंडेक्सिंग होगी वो इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे बी की इंडेक्स चेक करना, सॉरी बी डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स में मैंने कहा कि 30.5 की इंडेक्सिंग क्या है, तो क्या होगी अपनी 2 होगी, 30.5 की 2, ठीक है, क्लियर। यस सर। सिर्फ 2 ही फंक्शन थे अपने पास, अभी चेक किया हमने टपल के अंदर, इंडेक्स और काउंट। हम कोई भी अपडेट नहीं कर सकते उसके अंदर, सिर्फ डेटा को देख रहे हैं, सिर्फ डेटा को क्या कर रहे थे यहाँ पे, डेट देख रहे हैं। बी हमारा सेम रहेगा एज इट इज, बी में कोई चेंज नहीं होगा कभी। यस सर। अब दूसरा हमारा कौन सा था, लिस्ट ए। ये अपने पास क्या थी, लिस्ट थी। लिस्ट में हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं, कि जैसे मान लो मैंने कहा कि हम मुझे एलिमेंट ऐड एलिमेंट लिस्ट, लिस्ट में हमको क्या करना है, अगर एलिमेंट ऐड करने हैं तो अपने पास 3 फंक्शन होते हैं ऐड करने के। पहला फंक्शन जैसे अभी हमने देखा था अपेंड, ठीक है। दूसरा जो यस सर। फंक्शन होता है इसके अंदर इंसर्ट, एंड तीसरा जो फंक्शन होता है ऐड करने के लिए वो होता है एक्सटेंड। अब तीनों के देखते हैं कि तीनों किस किस तरीके से काम करते हैं। अपेंड कैसे काम करता है, इंसर्ट कैसे काम करता है, और एक्सटेंड कैसे काम करता है। कि जो अपेंड है वो क्या करेगा, हमेशा ऐड एलिमेंट, ऐड वन एलिमेंट, ठीक है, सिंगल एलिमेंट लेता है हमेशा। आप मल्टीपल एलिमेंट यहाँ पे पास नहीं कर सकते, सिंगल एलिमेंट ऐड एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे क्या होगा, जो अपेंड है वो आपका क्या करेगा, हमेशा जो भी लिस्ट होगी उस लिस्ट के लास्ट में क्या करेगा, एक एलिमेंट ऐड कर देगा, जो भी एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हो। जैसे अपने पास ए नाम से क्या थी, लिस्ट है, इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने कहा कि अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो, श्री अपेंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं करूंगा तो क्या होगा, दिल्ली के बाद क्या आ जाएगा, श्री आ जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे करेगा, हमेशा एंड में करेगा लिस्ट की। यस सर। जो भी एंड होगी एंड में क्या करेगा, श्रेया को ऐड करेगा। तो एक को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, दिल्ली के बाद में श्रेया आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीपल करना चाहो एक साथ में, कि आपने कहा कि अपेंड करो, क्या अपेंड कर दो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने कहा नेहा एंड राहुल, ये दो, ये क्या करो, ऐड कर दो एक साथ। तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, क्यों, लिस्ट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट टू गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, एक एलिमेंट करेगा और कहाँ पे करता है, हमेशा एंड में करता है। एंड में। क्लियर यहाँ तक, यस सर। अपेंड का। अब आपने कहा कि सर मुझे एंड में नहीं करना, मुझे तो पर्टिकुलर लोकेशन पे करना है किसी जगह। जैसे मान लो मैंने कहा कि 24 के बाद करना था मुझे तो कोई भी एलिमेंट, तो उसके लिए अब यहाँ पे आपको कौन सा यूज करना होगा, इंसर्ट। क्या करना होगा, इंसर्ट। इंसर्ट जो किसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। इंसर्ट कैसे, कि यहाँ पे आपने कहा कि ए डॉट इंसर्ट करो, इंसर्ट में कौन सी जगह करना है, 24 के बाद करना है। तो उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, यहाँ पे इंडेक्स पास करनी पड़ती है, कि मनीष की क्या है, 0 है, 24 की क्या है, 1 है, और 24 के बाद करने वालों की क्या होगी, उसकी 2 होगी 2। इंडेक्सिंग। यस सर। तो यहाँ पे मैंने क्या पास किया कि 2, 2 इंडेक्स पर करना है। और क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया कि राहुल ऐड करना है, क्या करना है, राहुल करना है, कहाँ पे करना है, 2 लोकेशन पर करना है, 2 इंडेक्सिंग पॉइंट पर करना है, ठीक है। इंसेट में आपने क्या पास किया कि यहाँ पे आपको 2 इंडेक्स पॉइंट पर करना है, और क्या एलिमेंट पास करना है, मतलब ऐड करना है, राहुल ऐड करना है। तो अब आप अगर देखोगे तो 2 पे क्या हो गया, राहुल हो गया, राहुल। यस सर। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इंसर्ट में कैसे यूज करना है आपको। इंसर्ट, इंसर्ट में फर्स्ट आपको क्या पास करना है, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट आपकी क्या रहेगी, इंडेक्स वैल्यू जिस लोकेशन पर आप कर रहे हो, और दूसरा क्या रहेगा आपका, एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आप ऐड करने वाले हो। याद रहेगा ये। यस सर। इंसर्ट में आपको 2 चीजें पास करनी है। पहली जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू रहेगी, जिस इंडेक्स पर आपको ऐड करना है। एंड दूसरी क्या रहेगी आपकी, एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आपको ऐड करना है वो, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद आपने देखा कि इंसर्ट भी एक एलिमेंट ऐड कर रहा है और अपेंड भी एक एलिमेंट ऐड कर रहा है। तो अगर आप मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने हो
उस कंडीशन में हम कौन सा यूज करते हैं, एक्सटेंड। एक्सटेंड। ठीक है, हम अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट, कैसे, ए डॉट एक्सटेंड और एक्सटेंड। यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल नेहा, जीत, रोहन। ठीक है, तो मैंने मल्टीपल एलिमेंट ले लिए यहाँ पे एंड प्रिंट करेंगे। तो एक को आप देखोगे सारे के सारे अपने पास एक साथ आ गए, नेहा, जीत, शान, रोहन। ये करेगा एंड में, लेकिन सभी को एक साथ कर देगा। कितने भी एलिमेंट आप कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर हुआ तीनों फंक्शन ऐड करने के। यस सर। अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। अपेंड कहाँ पे करना है, जब भी आपको कोई भी एलिमेंट एंड में ऐड करना हो, आप सीधे डायरेक्ट यूज कर सकते हो अपेंड। अगर आपको कोई भी एलिमेंट पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐड करना हो तो आप इंसर्ट यूज कर सकते हो, और आपको अगर मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने हो एक साथ तो आप एक्सटेंड यूज कर सकते हो। ठीक है, यस सर। 30 सेकंड। ये तो हो गया ऐड करना। अगर आपको यहाँ से क्या करना हो, रिमूव करने हो, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। अगर आपको लिस्ट में से क्या करना है, एलिमेंट रिमूव करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या है, 3 फंक्शन अपने पास। एलिमेंट रिमूव करने के लिए भी 3 फंक्शन अपने पास। फर्स्ट जो फंक्शन है वो है अपना पॉप। सेकंड जो फंक्शन है अपने पास वो है रिमूव, एंड थर्ड जो फंक्शन है वो है अपने पास डेल। ये 3 अपने पास यहाँ पे रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। पॉप, रिमूव एंड डिलीट। देखो किस तरीके से, जैसे अपने पास ये क्या थी, अपने पास लिस्ट थी। इस लिस्ट में से ये जो पॉप है वो जस्ट अपोजिट है इसके अपेंड के। अगर आपको लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है, लास्ट एलिमेंट रिमूव, ठीक है, अगर आपको लास्ट बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे क्या करता है ये बाय डिफॉल्ट, ये और भी काम करता है वो भी बताऊंगा मैं अभी। देखो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये लास्ट जो एलिमेंट है आपका उसको रिमूव करेगा। तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या है आपका, रोहन है। तो अगर मैं इस लिस्ट पर पॉप फंक्शन अप्लाई करता हूं तो क्या करेगा, जो लास्ट में जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। किस तरीके से कि ए डॉट पॉप। ठीक है, जैसे मैंने रन किया और प्रिंट करके देखा मैंने ए को, तो आप देखोगे यहाँ पे रोहन को क्या कर दिया उसने, रिमूव कर दिया है। ठीक है, वापस से मैंने किया ए डॉट पॉप, अब किसको करेगा यहाँ से, शान को। तो यहाँ तक आप प्रिंट करके देखोगे ए को, तो अब क्या करिएगा उसने, शान को भी रिमूव कर दिया। क्लियर, यस सर। तो ये क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट रिमूव करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इंडेक्स वाइज करना चाहिए, कि जो 4 इंडेक्स पर, जैसे मान लो मैंने कहा कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3 एंड 4, 4 पे क्या है जब, मैंने कहा कि 4 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव करो। उस कंडीशन में भी हम पॉप यूज करते हैं। कैसे कि पॉप, और पॉप के अंदर यहाँ पे क्या पास करेंगे, इंडेक्स पास कर देंगे। ठीक है, अगर आप इंडेक्स पास नहीं करते हो तो कौन सा उठाता है वो, लास्ट एलिमेंट। यस ठीक सर। है, और अगर आप जो भी एलिमेंट पास कर दोगे यहाँ पे, जो भी आपने इंडेक्स पास किया है, सॉरी एलिमेंट नहीं इंडेक्स, जो भी इंडेक्स पास किया, तो जो जिस इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी उसको रिमूव करेगा। तो यहाँ पे क्या है 4 इंडेक्स, तो 4 इंडेक्स पे क्या है, जयपुर है, तो जयपुर को रिमूव करेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक को चेक करोगे तो यहाँ से क्या किया उसने, जयपुर को रिमूव कर दिया। दोनों क्लियर हुए। यस सर। अगर पॉप में आप इंडेक्स वैल्यू पास करोगे तो जो इंडेक्स वैल्यू आपने पास किया उस एलिमेंट को रिमूव करेगा, और अगर आपने इंडेक्स वैल्यू पास नहीं की है तो आप तब जो एलिमेंट रिमूव होगा वो कौन सा होगा, तो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर आपको कोई भी एलिमेंट वाइज रिमूव करना है, एलिमेंट वाइज मतलब कि जो भी ए है, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उसमें से एलिमेंट का नाम आपने पास कर दिया कि दिल्ली जहां पे भी है उसको रिमूव करो। वो किसी भी इंडेक्स पर हो, कहीं पे भी हो, अगर दिल्ली जहां पर भी मिल रहा है वहां से क्या कर दो, उसको रिमूव कर दो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रिमूव फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, रिमूव, और रिमूव में हम एलिमेंट पास करते हैं कि दिल्ली को रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, दिल्ली को रिमूव करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे दिल्ली को रिमूव करेगा वो, मतलब एलिमेंट का नाम आपने पास कर दिया, वो कहीं पे भी है किसी भी जगह, आपने सिंपल एलिमेंट का नेम पास कर दिया कि ये अगर एलिमेंट है इसके अंदर तो उसको क्या करो, रिमूव कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक एलिमेंट अगर आपको इंडेक्स से करना है तो आप पॉप यूज कर लोगे, लास्ट वाला करना है तो आप पॉप यूज कर लोगे, और एलिमेंट के नाम से करना है तो आप रिमूव यूज कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट करने हो एक साथ रिमूव, तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, डेल।
इसका तरीका अलग है, डेल लिखना है आपको, उसके बाद जो भी आपकी लिस्ट है वो, और यहाँ पे वही जो अपन स्लाइसिंग करते थे कहाँ से लेके कहाँ तक, ठीक है। जैसे मैंने कहा 24 से लेकर के और श्रिया तक मुझे क्या करना है, रिमूव करना है एक साथ, ठीक है। ओके 24 कौन से एलिमेंट पर वो इंडेक्सिंग पर है, 1 पर, 2 ठीक है। 1 1 0 से स्टार्ट होता है ना, अच्छा हाँ हाँ तो 1 से लेकर के 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे क्या पास करेंगे 5, n-1 तक चलता है, तो अपन ने क्या पास किया 1 से लेकर के 5 तक के सारे एलिमेंट क्या करो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपके पास क्या रहा, मनीष, नेहा एंड जीत। यस सर क्लियर हुआ, स्टार्ट टू यस एंड सर पास करते हैं पर यहाँ पे डेल में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको क्या करना है, रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे डेल यूज करोगे। तो 3 फंक्शन थे अपने पास, कौन कौन से, पॉप जो क्या करता है लास्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट, और विद इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू और लास्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को लेगा, या फिर आप इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कर सकते हो, या यहाँ पे जो रिमूव है वाइज करता है ना, एलिमेंट वाइज, एलिमेंट एलिमेंट में, एंड यहाँ पे जो डेल है, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या पास करते हैं, सीक्वेंस पास करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक अपन को डिलीट करना है। रिमूव में अपन एलिमेंट का नेम पास करते हैं, और पॉप में अपन लास्ट एलिमेंट या अपना इंडेक्स से। क्लियर हुए तीनों, यस सर रिमूव, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपन प्रिंट करते हैं डायरेक्टरी को एक बार, और क्या क्या फंक्शन रहेगी अपने पास, डायरेक्टरी ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे अपन ने कौन कौन सी कर ली है, एक्सटेंड हो गया, इंडेक्स आपको पता ही है, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, ठीक है, और अपेंड, ये हो गया अपने पास, है ना। इसके बाद कुछ रह यस गया, सर जैसे कि नेक्स्ट अपना क्लियर कॉपी। देखो क्लियर और कॉपी में क्या करते हैं, कि जैसे मान लो मेरे पास ये ए है, इसकी मुझे क्या करनी है, एक नई कॉपी बना के रखनी है, तो मैंने कहा कि एक एच नाम से वेरिएबल ले लो, जिसमें क्या करो, ए को कॉपी कर दो, ए डॉट कॉपी। पे क्या होगा, एस और ए दोनों अपने पास क्या होंगे, उसकी कॉपी होगी एच के अंदर, जो ए था ए को कॉपी कर दिया हमने कहाँ पे, एस के अंदर, एस में ठीक है। यस तो सर ये क्या करता है, अपना कॉपी फंक्शन काम करता है। और क्लियर क्या करता है, लिस्ट को, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको क्या करता है, क्लियर करता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कहा कि ए को क्या कर दो, क्लियर कर दो, ए को क्या करो, क्लियर कर दो, एंड रन किया मैंने, तो यहाँ पर आप देखोगे ए आपका क्या हो गया, कंप्लीटली रिमूव हो गया, एस के अंदर मेरे पास डेटा है, पहले मैंने क्या कर लिया था, कॉपी कर लिया था इसीलिए, ठीक है। अगर यस आपको डेटा सारा रिमूव करना है लिस्ट में से, तो आप कौन सा फंक्शन अप्लाई करोगे, क्लियर फंक्शन अप्लाई करोगे। इसके बाद काउंट आपको पता ही है, काउंटिंग करके देता है कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, ये तो पता है आपको, सेम जैसे अपन उसमें देख रहे थे टपल में, यस सर ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्या है यहाँ पे, रिवर्स और शॉर्ट। रिवर्स और शॉर्ट देखो यहाँ पे जो, अब यहाँ अगर मैं इसको क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को रिवर्स करता हूँ, यहाँ पे क्या करो, ये सिंपल रिवर्स फंक्शन है अपने पास, जैसे अपन ने अभी वहां पे स्लाइसिंग से रिवर्स किया था ना पूरी स्ट्रिंग को, वैसे यहाँ पे रिवर्स फंक्शन है, यहाँ पे रिवर्स अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या हो गया, पूरा रिवर्स हो गया, जीत, नेहा, मनीष, यस सर ठीक है। और आप यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हो, अब जैसे मैंने लिखा कि क्या करो इसको सॉर्ट, सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, इसको सॉर्ट कर देगा, कैसे कि एस देखो क्या, जीत, मनीष और नेहा, सॉर्टिंग आ गया अल्फाबेटिकली, पहले जीत फिर उसके बाद मनीष और उसके बाद नेहा, तो अल्फाबेटिकली क्या कर दिया उसने, शॉर्ट कर दिया पूरी लिस्ट को। यस सर क्लियर, सारे फंक्शन हो गए, कौन सा क्या काम करता है। यस सर नेक्स्ट अपने जो डेटा टाइप है वो 2 डेटा टाइप हैं जो अपन कल कर लेंगे कवर, डिक्शनरी एंड सेट, ये 2 रह गए अपने, लिस्ट हो गया अपना, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया एंड नंबर्स हो गए, ठीक है। यस सर डिक्शनरी और सेट ये अपन कल कवर कर लेंगे दोनों। कोई क्वेरी कुछ भी, सर मुझे बस एक ही है कि आप और एक बार बताओगे कि आपने जुपिटर कैसे इंस्टॉल करना है अच्छा 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 हाँ, क्लास कौन सी है, डे 3 है 4 है,
सर 3 3 10 AM। देखो आप मेरे साथ साथ करते चलना। यहाँ पे आप कमांड वो विंडो आ करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लोगे। ये वापस से बताऊं, विंडो प्लस आर करना है आपको और इसमें क्या लिखना है आपको CMD। ओके सर। ठीक है, CMD लिख करके ओके करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। हो गया? या फिर आप ऐसा करो, स्क्रीन शेयर कर दो, मैं करवा देता हूँ। आप लैपटॉप में चला रहे हो ना? हाँ सर। स्क्रीन शेयर कर दो अपनी, मैं बंद कर देता हूँ। यस सर।